जितने भी पुराने सबसे बात करूंगा, तो अगर आप यहाँ स्टेज पे नहीं भी आना चाहते, कैमरा में मैं नहीं चाहता हूँ जापा, शांत रहिए, मुझे लगेगा तो मैं बुलाऊंगा। क्या आपका फ्यूचर प्लान है यहाँ से जाने के बाद? क्या महसूस करते हैं आप? कोई जोर से बताइए, हम सबको कम से कम 5 लाइन बोलिए। देखिए इन्होंने बहुत प्यारी बात बोली है, मैं आपको समझाता हूँ। जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, बैठिए, जो बच्चे यहाँ से जाते हैं 6 महीना जितना भी दिन रखे जाए, अपने घर में मैं बार बार सबको याद दिलाता हूँ, एक आदमी जरूर खोजिए जिसकी बात आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन माननी है, और वो आदमी कभी भी आपको गलत राह पे नहीं ले जाएगा। वो आदमी को चुनेंगे आप, चाहे वो आपके पिता हो, आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपके भाई हो, आपकी बहन हो, बेटा बेटी कोई भी हो, है समझ में आ रही है बात? जिससे आपका मन मिलता हो, जो आपको समझता हो, आपका विचार में उस आदमी को वो जो भी कह रहा हो, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आप तो सुबह आप यहाँ से गए काम करने के लिए, सुबह 8 बजे आपकी ड्यूटी है, उठा बोलिए 4 बात मत तो इसका हाथ डाल रहे, शादी हो गई है, अभी घर का याद आ रहा है, बहुत मालूम हो। राहुल पाटन का क्षेत्र आपसे, और राजा बाबू कितना दिन रख गया? 3 महीना। इसका मित्र क्या है सर? सतीश। हाँ, कैसा था राजा बाबू? एक नंबर राजा बाबू था सर। इनको बता के गया 10-15 गाना। बैठिए, माना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको कारण समझ में आना चाहिए। बैठिए, या दिक्कत हो रहा तो वाल पकड़े, हमको अपनी हमको अगर किसी से चिड़ होता है ना, जानते किस आदमी से, इसका ये तलवा इस पे चढ़ जाता है, इसके तलवा इस पे चढ़ जाता है, कुछ लोग होते हैं ना, किसका चढ़ता है, पूरा फिट होता है। मेरा आज तक नहीं चढ़ा, आपको बड़ा गुस्सा लगता है, तो इसका चढ़ कैसे जाता है? हाँ, पद्मास, मतलब अगर आपका चढ़ रहा है, इसका मतलब आप ठीक एंड फाइन है, तो पूरा दर्द करने लगेगा। विजय बाबू कैसा माहौल लग रहा है? वो महीना हो गया सुनाने से पहले मैं आपके माइंड सेट करना चाहता हूँ, माइंड में एक बात डालना चाहता हूँ, क्लास क्या चीज है। पंकज बाबू तो ठीक है ना? हाँ, वो महीना हो गया मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। देखिए, आप में और इन बच्चों में एक ही चीज का अंतर है, नीचे से जब ऊपर पे जाता है ना, तो बार बार गिरता है, उसको गिरना नहीं करता, प्रयासरत किया जाता है, उसको माना जाता है कोशिश करना है ऊपर चढ़ने का। लेकिन जो आदमी अचीव कर जाता है अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में, वो जब जमीन पे आता है उसको गिरना, आपका स्थान धीरे नहीं, आपका स्थान धीरे, और कोशिश कीजिए
जिंदगी में फिर कभी जब तक आपका सांस चले किसी रिहेब में नहीं, इतना मेंटेन कर लेंगे ना, नशा नहीं आएगा। रिलैक्स होना आपका चरित्र नहीं है। ध्यान से सुनिए आप लोग, जितने भी बच्चे गए जो पुराने लौट के आ रहे हैं, वो आपका चरित्र नहीं है, आचरण है। रिलैक्स होने का मतलब बहुत सारा कारण होता है। आप यहाँ से बहुत अच्छा होके गए, घर का माहौल सही नहीं मिला, क्रोध आ गया, क्या कि नशा कर दिए, समझ में आ रही है? सर वो दोस्त से बैठा लिया, 50 कहानियां हैं उसमें। रिलैक्स महत्वपूर्ण नहीं है, आचरण है। रिलैक्स ऐसा चीज है कई सालों के बाद वो लौटता है। जैसे आप यहाँ से गए 10 साल, 20 साल, 50 साल कुछ नहीं किए और समय चक्र ऐसा चला कि फिर आप ऐसा लौटता है। आप जा रहे हैं 3 महीना 6 महीना रह के जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, घर बना लिए हैं, ये मतलब आप टिकाने वाले हैं। आपका घर का लोग आपको आपका ध्यान देना छोड़ देगा, फिर आप रोड पर घूमिएगा नशा करके। गार्जियन पहली बार में पूरा ताकत लगाता है, तो आपका धर्म तो सही रहा। बार बार गलती कितने बच्चे करते हैं, किसी अमन को इसको रहा होगा। मैंने कहा था कि तुम्हारा मित्र कि तुम्हारा चरित्र है। क्लास नहीं करता था, आउट रहता था क्लास, फीडबैक देने से आउट रहता था। रिजल्ट क्या लगा? आप इस क्लास से भागेंगे, यहाँ खड़ा होने से भागेंगे, यहाँ जो बोला जाता है क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि 50 चीजें रोज बदलने की चीज है। आप महत्वपूर्ण, इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना अपने आप पर भरोसा करके आप खड़े होकर बोला जा रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिग्री थोड़ी मिल रही है उसमें पास करने देंगे, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो बोले तो जरूर कहेंगे ना, जो बुद्धि का आपका दिमाग कहेगा, चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो। लेकिन अगर मैं 4 लाइन बोल रहा हूँ उसको आप सुनेंगे ध्यान से, कौन सुनता है? क्लास में 50-100 बच्चे बैठते हैं, सुनता कौन है? जिसको खुद से प्यार होता है। याद रखिएगा, जितने सारे बच्चे यहाँ लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्लास में बैठे हैं बहुत सारे, किसी का दिमाग कुछ में, किसी का दिमाग कुछ में, खाली बैठा शरीर यहाँ है, दिमाग कहीं और है। आपका गार्जियन पैसा कर रहा है, 150 कैपेसिटी है। अब सोचिए पर डे का क्लास है, अगर आप फैसिलिटी वाला रूम में नहीं, नॉर्मल भी रह रहे हैं, अराउंड 100 बच्चा भी माना जाए, अगर आना जाना लगा रहता है ना, तो एक क्लास का कितना खर्च पड़ रहा है? 400 रुपये के साथ में 150 के साथ 1500 लाख 15,000 पड़ेगा। इसलिए इसको जब हम सेकेंड टाइम में गए क्लास करने मंच के बाद, आधा मंडल के रूम में पहले हम बहुत मारते थे, रूम में जगाते थे। फिर हमको लगा कि पाप इस सेंस में लगा कि चावल खाते हैं हम लोग, चावल खाने के बाद आलस आता है, लंच हुआ नहीं, उसके बाद आधा घंटे बाद क्लास होता है, तो आलस तो लगेगा ना। कोई भी चाहता है कि हम बच्चे सुना चाहता है, मार तोड़ दिए मार। लेकिन अगर आपको न डांटा जाए तो आपका दिन क्या करना है? आप यहाँ सुने आए, ऑफिस से आदमी गया, कुछ मंत्र सुनाया, सबका कान पकड़ के बैठा है। आप यहाँ रिहेब में आए हैं नशा करके, इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपकी योग्यता नष्ट हो गई। आप नशा जब नहीं करते थे तो आप हो सकता वो सबसे पढ़े लिखे हो, कमाने वाले हो,
आपके अंदर में आपके 5 गुण सुन ली। उनका एक भाई है से छोटा है, वो 40 साल से ऊपर का है। इनको यहाँ कोई भी डांट होता है, सिर्फ नशे का ये लोग। तो आप अपने घर के सामान्य सदस्य हैं ना, सीनियर मोस्ट है ना, मत सुनिएगा। आप यहाँ सोने नहीं आए हैं, पिकनिक मनाने नहीं आए। हम क्यों बोले आप क्लास में बैठने के लिए? हम क्यों बोले? कल बहुत बड़ा बुरा लगा मुझे, ऐसे से देवताओं को पकड़ के कुछ निकाला जा रहा था कि मोह लग रहा था। मन के साथ देवता को प्रतिष्ठित कर बैठ, देवी तो बैठ, ब्रह्मा विष्णु महेश लाइन से बैठे, मन पढ़ के सुनाया जा रहा। हम वहाँ बैठे, हमको बुरा लग रहा था कि आदमी अपने घर का गार्जियन होगा, उम्र के हिसाब से आज अपना व्यवहार की ना सुन रहे, मत कीजिए। अगर आप क्लास कंटिन्यू करेंगे, फीडबैक देंगे, गारंटी है आप बाहर जाएंगे, आपके अपने पे विश्वास बना रहेगा। कहीं भी रहेंगे, चाहे दोस्तों के बीच में भी रहेंगे ना, तो अपना बुद्धि तो से अपने को बचा लेंगे। कॉन्फिडेंस बना रहता है, अपने पे भरोसा होता है। समाज है ना, जिंदगी सबसे तो नहीं लड़ेंगे ना। ये अगर आप क्लास से भाग रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं, तो जिंदगी से भाग रहे हैं। अभी मैं आपको क्लास लेने वाला हूँ, यहाँ एक करके वो खड़ा करूँगा। बड़ा प्यारा आज का टॉपिक है, तो पानी लाइफ को क्लास करते हैं। खूबसूरत, जब आप यहाँ से जाएंगे, अच्छा यहाँ संजीव बाबू में आप एकदम सामने बैठे थे मंत्रालय में, आप भी ज्यादा बात। आप घर क्यों जाना चाहते हैं? आपका माइंड क्या है? हम जाएंगे तो पीछे का काम धंधा है उसको आगे बढ़ाएंगे। क्यों जरूरी लगता है आपको? मैं खाली समझने के लिए, समझाने की बोल रहा हूँ। जो जिम्मेवारी है उसको देखना है। जोर से बोलिए ना। जो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी क्या होता है? जिम्मेवारी क्या होता है और आपको करना क्यों जरूरी लगता है? और बच्चा परिवार को भी तो देखना है। क्यों देखना है? नहीं देखेंगे तो आगे कौन देखेगा? समझ में आई बात? संजीव बाबू वही करना चाहते हैं जो इनके माता पिता ने किया। इनके माता पिता ने वही किया है जो इनके दादा दादी ने किया है। इनके दादा दादी ने वही किया और जो उनके, यही तो चक्र है जिंदगी का। घर परिवार आप इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी बुद्धि से इस घर को अपनी क्षमता अनुसार अच्छा बनाएंगे, उसको ताकत देंगे। किसी भी घर का सदस्य का यही इच्छा होता है। तो पंकज बाबू आपने भी वही किया है, हर आदमी यही करेगा। समझ में आ रहा है? कहाँ गए आप? ठीक है, शीर्षक है खूबसूरत। यह जिंदगी बहुत खूबसूरत, छोटा घर, ध्यान से सुनिए। यह जिंदगी बहुत खूबसूरत। तो मैं लिख रहा था ना, चेहरा आपका था मेरे आंखों में। यह जिंदगी बहुत खूबसूरत, एक छोटा घर, माता पिता भाई बहन। यह जिंदगी बहुत खूबसूरत, हर सांस अर्पित, सचिव बाबू, हर सांस अर्पित
हर हाथ अभिनंदन, हर हाथ मेहनत करता है, हर सांस अर्पित, हर हाथ अभिनंदन, माता का चल, पिता का पूर्णा गगन, गगन समझते हैं आकाश। यह जिंदगी बहुत खूबसूरत, ये जिंदगी क्यों खूबसूरत है, जरा इसका आप आनंद लें। हर थाली भरी, मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ, हर थाली भरी, हर मुख चंदन, घर का हर सदस्य अपने आप में श्रेष्ठ होता है। हर थाली भरी, हर मुख चंदन, यह जिंदगी बहुत खूबसूरत। और ये कैसे होता है? घर में आपको मिलता क्या है? घर में आप देखते क्या है? धन बल, धन बल, विद्या बल, तन बल, यही होता है। धन बल, विद्या बल, तन बल, बुद्धि बल, स्वच्छ पवित्र, कर्म ही जीवन सदा अडिग अचल। आप देखिएगा, आप इथाउन में लेट से उठते हैं, आपकी माँ 4 बजे रोड से उठ के घर का काम कर रही है, आपके पिता उठ के काम कर रहे हैं, सूरज लेट से आए या जल्दी आए, परिवार के जो गार्जियन होते हैं, घर के जो जिम्मेदार लोग होते हैं, उनका काम फिक्स है, उनका जीवन उसमें समर्पित है। कर्म ही जीवन सदा अडिग अचल। और इतना करने के बाद भी उनका बोलते ना, बचपन जवानी याद आ रही है, जब आप मेहनत करते थे, समय देखते थे, इतना घंटा लग रहा है, जवानी से लगी थी। मेरा मतलब मैं उनके संघर्ष की बात कर रहा हूँ, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। कर्म ही जीवन सदा अडिग अचल, यह जिंदगी बहुत खूबसूरत। और इतना कुछ होने के बाद भी घर के लोगों का चेहरे पे क्या होता है? मुख पर हंसी, हंसता हर पल। घर का जो भी बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, अगर सबके चेहरे पे हंसी है, प्रसन्नता है, तो घर में बड़ा आनंद का फील होता है। जो जहाँ है अपने में मस्त है। मुख पर हंसी, हंसता हर पल, मीठी वाणी, वाणी समझते हैं? बोली। मीठी वाणी परों क्या आता है? कौन बोला? हाथ उठाओ। विजय बाबू पहले हाथ उठे ले। अथाह सागर सागर, विजय लोग अथाह सागर साधन, वैभव से भरा हर कदम। हर आदमी अपने में लगा, बारिश होगी ना लक्ष्मी की। अथाह सागर साधन, वैभव से भरा हर कदम। इतना होने के बाद भी हर आदमी जिसका जो काम है पूरा समर्पित है, परिवार का हर सदस्य चेहरे पे हंसी है, हंस हंस के बात कर रहा है, अपना अपना काम कर रहा है, एक दूसरे का सेवा में लगा हुआ है। लेकिन जब समाज उस परिवार को देखता है, घर के सदस्य कैसे दिखाई पड़ते हैं?
बाल वृद्ध तरुण, तरुण मतलब जवान, बाल वृद्ध तरुण का जीवन। देखने में बहुत सिंपल लगेंगे, बहुत साधारण। घमंड नहीं होता है उनको अपनी ताकत का। जो कामयाब लोग होते हैं, जो जिंदगी में जिनका अपना अच्छा घर होता है, उस घर का हर आदमी मेहनत करता है, लेकिन उसको घमंड नहीं होता है। दिखाता नहीं है कि मैं ही सबका पेट पाल रहा हूँ। कभी आपके पिताजी कहते हैं मैं ही बैठा के सबको खिला रहा हूँ। कभी आपकी माँ कहती है कि मैं ही सबको पाल रही हूँ। नहीं, ये कब कहा जाता है? जब आपका आचरण बिगड़ जाता है, गुस्सा में कहा जाता है, नहीं तो फिर आप कभी सुनेंगे ही नहीं। समझ में आई? सेवा के लिए सब तत्पर। इतना तो मैंने डाटा पढ़ के सुनाया। यहाँ का कोई भी नशेड़ी जन्म से ये सारा कर्म इसका रहता है। बात समझ में आ रही है? अगर अपने घर से आप आ रहे हैं, ये सारा कुछ आपने किया है, आपके जीवन का हिस्सा रहा है। अपने घर में नशा आने के बाद यही नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है? आज्ञा ही श्रेष्ठ अति सुफल। जब आप नशा करेंगे तो पहला काम करेंगे, घर के किसी भी सदस्य का बात आप नहीं मानेंगे। लेकिन जब आप नशा नहीं किए थे तो आप जो कहते थे घर के लोग करते थे, और घर के लोग जो कहते थे आप करते थे। कभी तो आप इतने बड़े हुए हैं। घर घर की कहानी एक ही है। आज्ञा ही श्रेष्ठ अति सुफल, सदा सत्य राह शुभ फल। सदा सत्य राह शुभ फल, सही मित्रता। घर के हर सदस्य का कोई ना कोई एक दोस्त होता है, लेकिन अगर सच्चा मित्र है, सही मित्रता जीवन सफल। यश से भरा तन मन। एक अच्छे घर की निशानी है। आप अपने घर को याद कीजिए, आप देखेंगे जो मैंने ये डाटा आपको सुनाया, आपके घर की कहानी। जब तक आपके जीवन में नशा नहीं आया था, ये सारा चीज आपके अंदर था। आप कमाते भी थे, आप पढ़ते भी थे, आप आज्ञा मानते भी थे, आप एक दूसरे की सेवा भी करते थे, एक दूसरे का केयर करते थे। नशा ने वो सारा गुण आपका मिट्टी में मिला दिया, और आप यहाँ से घर जाने के लिए इसलिए बेचैन हैं। घर के लोगों के बीच अब भी ये गुण है। अब भी आप उनको पता चले कि आप यहाँ से जाएंगे, आपका कोई केयर नहीं करेगा, कोई गिलास पानी नहीं देगा, कोई खाना नहीं देगा, कोई दवा नहीं देगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा। आप उस घर में जाना चाहेंगे, रहना चाहेंगे, चले भी गए तो कितने दिन। आप इसलिए अपना घर लौटना चाहते हैं कि घर के सारे लोगों के अंदर अभी ये गुण है। कोई दौड़ के आपको पानी देगा, कोई आपको आपके पसंद का खाना पका के खिलाएगा, आपसे अच्छा से बात करेगा, आपकी सेवा करेगा, आपका ध्यान करेगा। घर इसी को कहते हैं, जिंदगी इसी को कहते हैं। इसलिए आप हर बच्चा यहाँ रहने वाला अपने घर को लौटना चाहता है। आप नशा में यही काम भूल गए हैं। तो आज के क्लास में आपको यही बताना है। जब मैं बोलूँगा यह जिंदगी बहुत खूबसूरत, एक छोटा घर, माता पिता भाई बहन। जितने भी पुराने सबसे बात करूंगा, तो अगर आप यहाँ स्टेज पे नहीं भी आना चाहते हैं, कैमरा में मैं नहीं चाहता हूँ क्या शांत रहिए, मुझे लगेगा तो मैं बुलाऊंगा। क्या आपका फ्यूचर प्लान है? यहाँ से जाने के बाद क्या महसूस करते हैं आप? कोई जोर से बताइए, सबको बताइए। यहाँ से जाने के बाद
कम से कम 5 लाइन बोली। घर के लोग जो बोलेंगे वो तो पहले मानना है ताकि पिता नहीं जो काम हो जाए तो पता नहीं जाए और उसमें माहौल थोड़ा मुश्किल नहीं करना है। देखिए इन्होंने बहुत प्यारी बात बोली है, मैं आपको समझाता हूँ। जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, बैठिए, जो बच्चे यहाँ से जाते हैं 6 महीना कितना भी दिन रखे जाए, अपने घर में मैं बार बार सबको याद दिलाता हूँ, एक आदमी जरूर खोजिए जिसकी बात आपको पसंद हो या ना हो लेकिन माननी है, और वो आदमी कभी भी आपको गलत राह पे नहीं ले जाएगा। वो आदमी को चुनेंगे आप, चाहे वो आपके पिता हो, आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपके भाई हो, आपकी बहन हो, बेटा बेटी कोई भी हो, है समझ में आ रही है बात? जिससे आपका मन मिलता हो, जो आपको समझता हो, आपका विचार में उस आदमी को वो जो भी कह रहा हो, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आप तो सुबह आप यहाँ से गए काम करने के लिए, सुबह 8 बजे आपकी ड्यूटी है, उठा देना। अगर आप उसकी बात मान लिए तो टाइम से ड्यूटी जाएंगे ना, पूरी जिंदगी। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने जवाब दे दिया, दोबारा उठाएगा वो आदमी। आप बात जहां मना किए उसका इज्जत नहीं की, उसका बात था, वो दोबारा आपको नहीं बोलेगा, आपको आपके हाथ पे छोड़ देगा। आप 10 बजे दिन में उठिए, 12 बजे दिन में उठिए, मत उठिए तो कोई लेना देना नहीं, वो अपना काम करने लगेगा। कंफर्म है आप फिर नशा करेंगे। अगर आप जिस आदमी को अपने घर में चुने हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो चाहे आपके पिता हो, आपकी माँ हो या आपके भाई बहन, कोई भी हो, जिसको आप समझते हैं कि वो आपको अच्छा से समझता है, इसकी बात आपको पसंद हो या ना हो, अगर वो उठा रहा है, आपको काम बोल रहा है, चुपचाप कीजिए, कभी नशा नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको मर्यादा में बांध दिया है। आपको बोला कि मेरे बेटा को सूट छोड़ के आएगी, दारू पीते हुए बेटा को सूट छोड़ने नहीं जाएंगे ना, कोई काम है करने लगे, आप जानते हैं कि उसका कोई बात आप वहाँ करते हैं, आज्ञा मान रहे हैं ना। जब आप नशा करते हैं तो सबसे पहले यही डिस्टर्ब होता है, आप दूसरों की बात नहीं मानते हैं। कल मैं एक घटना सुनाता हूँ, आज का टॉपिक का आधार घटना है, और कल मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, इसी में वो आदमी बैठे हुए हैं जिसकी फैमिली आई, वहीं से मुझे आइडिया आया कि मैं नेक्स्ट क्लास जो है इस टॉपिक पे रखूंगा। वो स्क्रीन से यहाँ आपको बैठे हैं दिखाई देता है, मैंने जो यहाँ है उनकी वाइफ आई, बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम मजाक तो नहीं कर सकते ना उनसे, जैसे गार्जियन है। अगर आप रोती हैं और हाँ या ना में आप बोलिए, वो नहीं बोली, लजा गई, लेकिन घर के और 2 मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि हाँ। रोने का मतलब क्या होता है? अगर आप यहाँ हैं, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी पत्नी, अगर आपके लिए उनकी आंख में आंसू है, इसका मतलब यही है कि आप घर में बहुत अच्छे इंसान हैं। याद रखिएगा, कोई आदमी मरता है तो बहुत सारे लोग रोते हैं घर में, कोई आदमी एक्सपायर कर जाए, कोई भी एबीसीडी, तो घर के लोग रोते हैं ना, क्यों रोते हैं बताएं आप लोगों को? वो तो अलग चीज है बेटा, उससे मिला हुआ सुख हम नहीं मिलेगा। जो आदमी मर गया, इससे अगर घर के मेंबर्स को किसी भी प्रकार का सुख मिला हो, धन का सुख,
केयरिंग का जो ध्यान होता है ना, अक्सर बूढ़े लोग ही मरते हैं ना अक्सर। अब किसी का इसके अंदर इतना मानो कोई एक्सीडेंट हुआ, ये मौत तो बुरी मौत मानी गई, लेकिन अगर मैं 100 साल जी के मरूं तो इसको नॉर्मल मौत माना जाएगा ना। तो लोग पूरी उम्र बिता के मरते हैं, और घर के मेंबर्स जो रोते हैं, बेटा बेटी बहू पूरा फैमिली, इसका मेन कारण होता है वो आदमी पूरी जिंदगी उनका केयर किया है, उनको सुरक्षा दिया है, उनका ध्यान रखा है, उसको पता है पिताजी आज चले गए, अब ये इसका मतलब वो आदमी नशा किया है इसलिए बिहेव में आया है, लेकिन वो आदमी अपने घर में सबका केयर करने वाला था, सबका ध्यान अरे नशा ने आदमी बुरा बोल दिया, गाली दे दिया, मार दिया, लेकिन जब आप नशा नहीं करता था जरूर ध्यान रखा होगा, कमा के खिलाया होगा, हर जरूरत पूरा किया होगा, तभी तो ये आंसू है। आंसू कमी खल रही है ना घर में, खाना खाते वक्त कोई काम सोचे अच्छा वो रहते तो कितना अच्छा था, ये बनाए वो रहते तो वो बहुत पसंद था, 50 बातें होती हैं, आंख में आंसू आता है ना, इसका मतलब आप अच्छे इंसान हैं। इसीलिए मुझे लगा कि नेक्स्ट क्लास ये ऐसा होना चाहिए कि आप बताएंगे कि यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे। जैसे मैंने पंकज बाबू को उठाया, पंकज बाबू बताइए, इन्होंने कहा अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे, तो इनका बहुत बड़ा बिजनेस है और इन्होंने बिजनेस अपने बल पे खड़ा किया है। ऑफिस ज्वाइन करेंगे और घर के लोगों की बात मानिए, आपने ही कहा ना, इनके लिए जोरदार करें। अगर आपने ये तय कर लिया और एक काम में उनकी फैमिली काउंसलिंग में उनके बेटा से मैंने पूछा, आप लोगों को जानना चाहिए, मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, वहां तो जाए, आपके पास एक ही जीवन का काम होना चाहिए। कहावत है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, लोहा में सटा देने से सुना हो जाता है पारस। पंकज बाबू अपने घर के पारस हैं। उनके लाइफ में उन्होंने जो कुछ भी पाया है अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि से, अगर ये सारे गुण अपने बेटे को सिखा दें धीरे धीरे, पूरी लंबी उम्र पड़ी है काम करते हुए, क्या आपका बेटा जीवन में फेल होगा? कभी नहीं फेल होगा, कभी नहीं घबराएगा, वो हर पल आपसे पूछेगा, आप बताएंगे करो, उत्तर की आप समझाएंगे, सिखाएंगे, दुलारेंगे, डांटेंगे, यही ना बाप का फर्ज होता है। और आपके बेटे को यही चाहिए, बेटा काबिल रहेगा ना, आप 5 रुपया छोड़ के जा रहे उसमें उसका ही हीरो लगा देगा जिंदगी में। काबिल होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, और आपको क्या चाहिए? आपका लक्ष्य यही आपका फ्यूचर होना चाहिए। मेरे अंदर जो गुण है, कमाने का जो तरीका है, जिंदगी उस समाज बाजार की जो समझ है, मैं धीरे धीरे पूरी जिंदगी अपने बेटे को सिखाऊंगा। अगर वो सीखना चाहेगा तो भी तो सीखना चाहना चाहिए ना, इंटरेस्ट लेना चाहिए। आप नशा नहीं करेंगे पंकज बाबू, अगर यहाँ से जाने के बाद एक बार गड़बड़ा भी गए तो फिर खड़े हो जाइएगा, बेटा को खोना नहीं चाहिए। अगर बेटा कह दिया पापा प्लीज आप मत करो ना, तो आपकी इच्छा जरूर जगेगी कि बेटा की बात मानूं। बात समझ में आ रही है? अगर आप यहाँ 3 महीना से हैं बिना एक सुपारी का, ऑफिस जाएंगे बेटे के साथ में, अगर वो पढ़ रहा है तो उसका टाइम जो भी बचे उसको इसका यूज करना है, तो पढ़ाई तो जरूरी है। चलिए मैं दूसरे को उठाता हूँ, चलिए विजय बाबू खड़े हुए, कैमरा में नहीं आना चाहिए, वो आप वही रहेंगे, आवाज आनी चाहिए, जोर से बोलेंगे। सरकारी जॉब में रहता है, सब अपना गृहस्थी में मिलजुल के काम करेंगे, घर परिवार माता पिता को खुश रखेंगे,
घर में एक आदमी का नाम, सिर्फ एक आदमी का नाम लेना है, इसकी बात आप कभी नहीं काटें। आपके क्लास का मेन उद्देश्य यही है कि आप जब यहाँ लेट हैं तो आप अपने घर के मेंबरों को बीच में अपने लिए किसी एक को खोजिए जो आपका वेल विशर हो, जो आपको समझता हो, जो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचता हो। आप जाए जो भी कहे, आवाज बंद कर, चाहे आपको कितनों भी परेशानी हो रही है, जिंदगी भर थोड़ी कहेगा। जिसमें देख लेगा कि आप सबका बात मानते जा रहे हैं, सब करते जा रहे हैं, फिर वो चुप हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर चलना आ गया ना। जो बच्चा दौड़ना सीख जाता है, उंगली पकड़ के थोड़ी चलाता है। आप उठिए, जो आपका दिल महसूस करे आप वही कहेंगे। मुझे खुश करने के लिए, मुझको सुनाने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है ना। इससे मुझे पता चलेगा कि आपका माइंड में एकदम ओरिजिनल बात हो जाएगा। अगर कुछ गलत बोल रहा है तो मेरा काम है आपको समझाना। क्या फ्यूचर प्लान है आपका? जोर से बोलेंगे। इन्होंने कहा बेटी खड़ा रहे, जितने सारे लोग हैं, किसी का 6 महीना, किसी का साल भर, किसी का 3 महीना हो रहा है कि आप नशा छोड़ चुके हैं। अरे जब यार मिल ही नहीं रहा तो छोड़े क्या है यार। ये इस गलत फहमी में मत रहिए। कोरोना उसको कहेंगे जब गेट के बाहर होंगे, जब रोडे पर मिलेगा चारों बीड़ी पीता हुआ आदमी नजर आएगा, धुआं उड़ाता हुआ, ये बात सोचेंगे चुपके से ये कोरोना मार देते हैं दूसरी का मन करेगा, क्योंकि आप पिए हैं, आपने पिए और उसमें भी कोई पुराना दोस्त मिल गया, अच्छा चाय पियो, निकाला तो वो पीजिए, वो अपने पी रहे को आपको दिया, पहले भी आपने यही किया है। माहौल मिलेगा नहीं, गांव समाज यही है ना, दुकान है ना, बाजार है ना जी, बिक रहा है ना कदम दर कदम पे। आप आदमी है, भगवान थोड़ी है यार। मन मचलेगा ना, इच्छा जगेगी ना, वहां आपकी परीक्षा है, और परीक्षा देखने वाला सिर्फ आप ही है, अच्छा या बुरा, कोई आपको समझाने वाला नहीं है। कुछ बीड़ी लेनी है कि नहीं लेनी है वो आपको तय करना है। एक साहब आए हैं, पार्लर जाकर सिगरेट पिए थे, यहाँ थोड़ा लंबा था सुनना। मैं उनको यही कहा था क्लास में, जब वो गड़बड़ाने लगे क्लास से, भागने लगे, तो मैंने कहा कहाँ बैठे हो तुम लोग? समझदारी बात। अच्छा चलिए, आपकी फैमिली आप जान रहे हैं, एक आदमी चुनिए, इसकी बात आप नहीं काटेंगे। नशा है उनको कोई, विशेषकर उन लोगों के लिए जो नशा करते हैं, एक बार स्वाद दोबारा लगा तो खैनी का मतलब ताला खुल गया, फिर वो अंदर जिंदगी पड़ी है, बोतल तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। लेकिन जो जिंदगी में सिर्फ खैनी खाते, नशा नहीं किए, उनका प्रभाव ठीक है, कहेगा 100 में से 99 को भेजे करना है, कौन क्या जो नशा छोड़ के जा रहे हैं ना उनको खैनी छोड़ा। अरे आज खैनी एक बार खाने से नहीं हो, एक ही बार का तो गेम है, आप उनकी कोई भी बात नहीं काटेंगे। हो सकता है सुबह 4 बजे भी उठा दें, आपको किसी बात पे डांट दें, हंस के टालिएगा। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने उनकी बात को माथा पर ले लिया, तो कुछ भी हो जाए, बात नहीं काटूंगा, मुझे लगता है फिर नशा नहीं आएगा आपके लाइफ। एक आदमी अपने घर का जरूर, आप लड़का क्यों सो रहा है, वो पुराना लेकिन आया है, दवा चलता है सर उसका। ठीक है बेटा, दवा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दवा में तो आपको सुधा ही देगा ना, समझ में आए? बैठिए।
खाने खिलाइए, फिर मैं उठाता हूँ लोग। बर्फ में कोई जानवर है, उसको हम लोग स्कूल में पढ़े 7th 6th, उनको हल्का हल्का याद आ रहा है भूगोल में, तो कई बार अभी पढ़े होंगे बिहार में, बोर्ड से बिहार बोर्ड में पढ़े, किस देश में पढ़े? हाँ, पारसिंगा क्या होता है? हिरण का एक प्रजाति है सर, हैं? हिरण का एक प्रजाति है जिसका सिंह निकला। सिंह में बहुत सारा ब्रांच होता है। हिरण का प्रजाति है, उसके सींग में बहुत सारा ब्रांच होता है। कुत्ता का एक रूप होता है, कुत्ता होता है ना, वो क्या है जैसे ना घोड़ा कैसे हम यहाँ जोड़ते हैं, बारहसिंघा को जोड़ के 5 को 6 को वहाँ को लोग बर्फ पे अरे हरा नहीं उसको तस्मा दिए हैं? कोई बात नहीं, तो फिर सीधा तक साइलेंट में उनका बता दिया क्लास में चिल्ला रहे हैं। अभी मैं आपको एक बारहसिंघा से बोला था, यहाँ एक बच्चा है जिसका नाम उमंग है, जरा खड़ा हो जाइए बेटा। आगे मैंने कुछ नहीं कहा, आगे आप लोग समझ रहे हैं, अपना मन से समझिएगा, ठीक है? मैंने कुछ नहीं कहा। चलिए, कितना महीना हो गया आपका? अच्छा, सर यहाँ का मैं बहुत मजबूत होता है के अंदर, एक दिन भी मिस नहीं होता ना बेटा। चलिए 7 हो जाइए, मैं फिर बताऊंगा कि मैंने उसका क्यों चुना, पर इसका बात कर लेते। क्या फ्यूचर प्लान है बेटा, क्या भविष्य देखते हैं आप यहाँ से जाने के बाद? सबसे पहले तो जोर से बोलिए। सबसे पहले तो सर यहाँ से निकलने के बाद नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, दूरी बना के रखना है नेगेटिव लोगों से, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, जो हम लोग को अच्छा संभालते हैं, जैसे मैं पापा मम्मी जो भाई जो भी हम लोग को अच्छा समझाए उन लोगों के साथ रहना है। यहाँ से निकलने के बाद कोचिंग ज्वाइन कर लेना है जाके, ताकि हमको पिछले बार इंटर के एग्जाम में मेरा कंपार्ट लग गया था, तो यहाँ से निकलने के बाद हम अच्छा कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर से हम इंटर का एग्जाम देंगे, ताकि जो भी सोचते हैं कि आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा उन लोग को लगे कि आगे भविष्य में बहुत अच्छा काम किया है। और इंटर का एग्जाम देने के बाद फिर निकलने के बाद आप अपने घर में किसी एक आदमी को चुनिए जिसकी बात आप नहीं काटेंगे, वो कौन होगा? चुनाव तो आपने सही किया, पहले इस बच्चे के लिए जोरदार ताली। आपको पसंद हो या ना हो, ज्यादातर आपको अपने पिता की बात ना पसंद हो, इसके पीछे रीजन है आपकी जवानी आलस से भरी होती है, इसलिए उम्र में सो रहे हैं तो आधा घंटा सोने का मन करेगा, और उसी समय उठा रहे हो कब नहीं मिनट हो जाएगा। अगर आप दिमाग में तय कर लीजिए क्यों भी हमको कष्ट होगा, पापा का कोई बात नहीं काटना, और 100% मैं गारंटी देता हूँ कामयाबी भी मिलेगी आपको, नशा भी नहीं आएगा। लेकिन शर्त यही है, आपको अपने पिता की कोई भी बात नहीं काटनी है। और मेरा दिल करता है कि जैसे ही बोलेंगे सुबह के 4 बजे उठो, ये जवान तकिया दबा के मुंह घुमाएगा। समझ में आ रही बात? ये एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने उस कष्ट को सह लिया, गारंटी है बेटा आपको लाइफ में बहुत अच्छा लगा होगा। बैठे बैठे बोलिए, क्या है आपका भविष्य? पहले कमर टाइप कीजिए, मास्टर को बढ़ा नहीं। अच्छा, इसमें थोड़ा कुछ प्लस करना चाहता हूँ। आप कितने भी पढ़े लिखे हों, यहाँ तो सुनिए सारे बच्चे, आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप कितना भी अच्छा कमाना जानते हो, पंकज बाबू, आप कितना भी अच्छा कमाना जानते हो, आप
आपकी फैमिली को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। विजय बाबू ध्यान से समझिए, फैमिली का माइंड खूब कमाना जानते हैं आप, खूब पढ़े लिखे हैं, गार्जियन को कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप यहाँ 6 महीने रहेंगे कि 6 साल रहेंगे। कारण आपके पास बहुत अच्छी डिग्री है, लेकिन आप ताड़ी पी के सोए रहते हैं, तो आपके माँ बाप क्या करेंगे? ये बैठा लेंगे। उनको क्या चाहिए? डिग्री वाला बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, सिर्फ बेटा चाहिए। घर में बैठ के खाएगा जितना दूसरा को काटवा खिलाएंगे, नशेड़ी नहीं चाहिए, वो डिग्री नहीं चाहिए। आप खूब कमाते हैं, डेली का 10,000 20,000 रुपया पर डे कमा रहे हैं, लाख रुपया कमाए तो 2 पर डे, लेकिन आप नशा कर रहे हैं। तो आप कितना भी अच्छा कमाते हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन आपके माँ बाप आपको कान पकड़ के यहाँ डाल देंगे, अपनी फैमिली आपको यहाँ डाल देगी। क्यों? आप महत्वपूर्ण है, आपका लाइफ महत्वपूर्ण है, आपका धन, आपका कागज जो डिग्री लेके घूम रहे हैं मास्टर जी, कचरे के भाव में फाइल में रहेगा। आप नहीं रहेंगे तो डिग्री लेके क्या करेगा? आपका रहना ज्यादा जरूरी है, समझ में आ रही है? इसीलिए आप रिहेब में, इसलिए घमंड मत पालिएगा कि आप अपने घर में सबसे ज्यादा कमाते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आपका घर का तो झाड़ू मार देगा 2 मिनट में, अरे चल अंदर चल, दारू पी के घूमते रहता है, दाढ़ी पी के महुआ पी के घूमते रहता है। आपका लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है फैमिली के लिए। आपकी कमाई महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदा रहेंगे तो कमाई भी करेंगे, जिंदा रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। कर्ज लेके लोग यहाँ इलाज करा रहा है, जमीन बेच के इलाज करा रहा है, और आप यहाँ बैठ के क्या प्लान बना रहे हैं? बड़ा मजेदार बात है। अगर यहाँ विदेश में रहने वाले जितने सारे बच्चे हैं, उनके मन में एक प्लान है, तो 3 महीना 6 महीना साल भर चला रहा है, जो रोज प्लान बनाते हैं। देखिए जो मेरा मोबाइल चलाने वाला कर्मठ विद्यार्थी को देखिए, प्लान रोज प्लान बनता है, यहाँ से जाएंगे, ये जाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। 6 महीना 3 महीना दिमागे ना है, 24 घंटा सक्रिय रहता है। और मजे की बात, जब ये साहब घर जाएंगे, इनका कोई बात गार्जियन नहीं मानने वाला, एक बात भी नहीं मानने वाला। ध्यान रखिएगा, जितने सारे देवता हैं, आप कोई भी प्लान बना के मास्टर जी खूब बैठ के प्लान बना रहे होंगे, एक भी सपोर्ट आपकी फैमिली आपको नहीं देने वाली। और उसी में प्लान बना के 50 रुपए बैठे हुए हैं, घर पे जाके कहेंगे अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहनों को, अपनी पत्नी को, अपने बेटों को, तो भी आपकी फैमिली में मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो अभी करेंगे ना। प्लान पे 50 बार पूछे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका प्लान गलत है, आपकी फैमिली का रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलेगा वो मैं समझा रहा हूँ। आपके किसी भी प्लान से आपकी फैमिली को कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनिए, यहाँ जितने सारे लोग हैं, इसीलिए मैंने कहा कि अपनी फैमिली में एक आदमी जरूर चुनिए, वो आपका ताकत बनेगा। समझे पक्का बाबू? जब आप कहेंगे मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, उमंग ध्यान से सुनो बेटा, तुम्हारा कोई भी बात यहाँ से जाओगे, तुम्हारे पापा नहीं सुनने वाले, नहीं मानेंगे। और आपके जैसे उम्र के बच्चे, आपको पता है ना कि आप नशा में आपका कितना समय बर्बाद हो गया। ये मेरा छूट गया, मेरा इतना धंधा बंद हो गया, मेरा ये नौकरी छूट गई, मेरा ये तो आप चाहते हैं जल्द से जल्द उसको ठीक कर देना। ऐसा बोले मेरा ये समय बर्बाद हो गया, रिकवर करना। आपकी नीयत पूरी नहीं है, आपकी सोच पूरी नहीं है, मतलब साफ है, आपकी फैमिली उसको जड़ से बाहर होने वाली है। मोबाइल डिपार्टमेंट, आपकी बात आपकी फैमिली नहीं मानेगी, इसमें माइंड क्लियर रखिएगा। कोई बात, लेकिन अगर आप यहां से जा रहे हैं और फैमिली में आप अपनी समझ से एक आदमी को चुन लिए जो आपको समझता हो,
जब आप कहते हैं तो उसका आदर देता हो, आपकी बात को सुनता हो, समझता हो, वो आप चुनेंगे क्योंकि आपको अपने घर की समझ है। और उसका हर बात 4 दिन हो गया, हफ्ता भर हो गया, 10 दिन हो गया, क्या विचार है, क्या करना है, समझ में आ रही है बात? इसका इंतजार आपको करना होगा। उस वक्त जो आप यहाँ रिहेब में बैठ के प्लान बना रहे हैं, समझिए मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, तब आप कहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, मन समझ में आएगा? जिस दिन आपके पापा आपको बैठा रहे चेयर पे, बैठे चलो, आप गए थे 4-5 दिन, हफ्ता भर गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, बेटा क्या सीख रहे हो? आपको इस समय का इंतजार करना होगा। यहाँ से जाने के बाद पंकज बाबू आप जाइएगा यहाँ से, खूब अच्छा से खाइएगा, भरपूर नींद लीजिएगा, 1 दिन 2 दिन के बाद फिर फैमिली को यही ना देगा अच्छा क्या करना है, क्या सोच रहे हैं। उस वक्त आप अपने मन की बात करेंगे कि मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस ज्वाइन कर लूँ और इसको स्कूल या कॉलेज से जो समय बचेगा मेरे साथ रहेगा, मेरे दिमाग में, मेरे पास, मैं इसको काम सिखाऊंगा, जितना जानता हूँ। प्लान बन गया ना, तो जिंदगी पड़ी है, बेटा अपना क्लास करेगा, समय निकालेगा 1 घंटा 2 घंटा, आपके पास बैठेगा, कभी आएगा तो चाय लेके आएगा, कभी कुछ नाश्ता लेके आएगा, मम्मी बना के देगी, जो आप कहेंगे। बाप बेटा का मन मिल गया ना, नशा होगा वहाँ नहीं, लस्सी आएगी, फिर जूस आएगा, खर्चा तो होगा, सामान बदलोगे। पहले आप बोतल खोल के पीते थे, अब पीते, बेटा बगल में बैठ रहा है, बोतल आ रही है उसकी चीज का, तो लस्सी का, जूस का, समय बदल गया ना, प्लान बदल गया ना, आपका सेट हो गया ना। बेटा को आपने प्राथमिकता दिया, समझ में आ रही है बाबू? ये यहाँ से प्लान बना के जाके घर में डिमांड करेगा, लड़का आए रिलैक्स होके कल मैंने रखे 6 महीना, 6 महीना के बाद आया वो, लेकिन जब आप मेरे साथ इंडिविजुअल बैठिएगा तो मैं अपने डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स लेंगे, पर्सनल चीज है, पब्लिकली नहीं बात करेंगे, लेकिन एक मोटा लाइन बताइए कि आपका नशा क्यों हो गया, नशा पे क्यों आप रिपीट करें, नशा क्यों हो गया? उस बच्चे ने कहा, बाबू ध्यान से सुनिए, उस बच्चे ने कहा सर जाके मैंने बोला मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है, कोई बात उनका सपोर्ट नहीं किया। जाते ही कहेंगे 6 महीना में प्लान 50 को बना होगा ना, बैठल बैठल तो कोई काम है नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, गार्जियन झाड़ू मार दिया, मारेगा ही ना। जब आप नशा करते हैं तो सबसे पहले घर का भरोसा खोते हैं आप और विश्वास, झाड़ू मारने का मेन कारण यही होता है। लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे, 1 दिन 1 महीना जब अच्छे से रहेंगे, टाइम से उठेंगे, खाएंगे पिएंगे, जो घर का लोग आ रहा है, जिसमें मैंने बोला कि घर में एक आदमी सुनिए आप, उसकी बात आप मानते, घर का लोग वाच कर रहा है ना। अभी इनको बोले हैं गेहूँ पिसा दीजिएगा, गेहूँ पिसा तो गई ना बैंक से पैसा निकाल के लाइएगा, 1 रुपया अपना नहीं रखा, हिसाब पूरा दे दिए, छोटा छोटा बात अब मानते जा रहे हैं, भरोसा विश्वास लौटने लगा, भरोसा विश्वास लौटने लगा, समय जो भी लग रहा है, 1 दिन लगे चाहे 1 महीना लगे, फिर घर की फैमिली आपसे पूछेगी ना क्या करना है, क्या सोच रहे हो, क्या दिमाग में चल रहा है। आप देखिए पूरी फैमिली आपके सपोर्ट में रहेगी, क्या कितने दिन में आपको नाम दिया गया, फैमिली की बात मान रहा है, समझ में आ रही है बात। चलिए 2 लोगों को मैं और बुलाऊंगा, आप आइए सुरेश बाबू, आप यहाँ खड़ा हो जाइए, कैमरा में नहीं आइए, आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैंने आपकी पूरी फैमिली को बहुत नजदीक से महसूस किया, अगर आपकी फैमिली में कोई कमाल कर सकता तो आप ही कर सकते। दिक्कत वहां है
मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको समझिए मैं चाहता क्या हूँ। जब आपने नशा किया तो आपने विश्वास खो दिया, भरोसा खो दिया, लेकिन ये बहुत छोटी चीज है, इसको धीरे धीरे हम पुनः जाके अपने व्यवहार से पालेंगे। मैं पहले आपसे पूछता हूँ, अपनी फैमिली में किसको आप क्यों नहीं बोलते? कैसे नहीं, लेकिन मैच्योर है। आपको सुनने का मेन मकसद है। सुनिए कि पत्नी के बारे में बता रहा हूँ, मैं तो देखने नहीं जाऊंगा ना, यहाँ से जाने के लिए जाएंगे, लेकिन मेरा दिल कहता है हर बात पे लड़ाई है, इसका सब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा ही है। लेकिन एक अच्छाई ये है, चाहे इनकी बात रहे या उनकी बात रहे, बात रहेगी, काम होगा घर का, है ना, काम की प्रगति होगी। ऐसा नहीं कि बात नहीं होता काम नहीं होगा। आपके कारण आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, विशेषकर आपकी में से, उनकी आंखों में पूरा गंगा उतर चुकी है, और ये बहुत बड़ा पाप है आपकी। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं, गारंटी नशा नहीं आएगा चलाई। कितने भी आपको तकलीफ, कितने भी, दिल से वादा कीजिए मन में, मेरी पत्नी के आंखों में गंगा नहीं आएगी। कोशिश करेंगे ना, इनका एक जोरदार ताली। सही बात, आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन आपने दिमाग में क्या रखा है जिसमें आंख में गंगा नहीं आनी चाहिए। धीरे धीरे सहलाएंगे ना, समझाएंगे ना, समय लेके। चिल्ला रही है, चुप हो गए, एक दिन 2 दिन 4 दिन फिर मौका लेके समझाए, बात आपकी रहेगी ना, है काम नहीं। बेटा आज दूध है, मुर्गा बनवाऊंगा, बिना कढ़ाई करो, बिना खाता, बिना नमक का चाय नहीं चलो, समझ में आया ना? ठीक है, क्या सोचे हैं आप यहाँ से करके क्या करना है? देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी पत्नी की बात नहीं काटेंगे, और ये जरूरी नहीं है कि आपकी पत्नी का हर बात सही हो, करना क्या है, अगर वो बोल रही है तो आपको बोलना हाँ सब तुम्हारा होगा, कहा होगा, लेकिन उसका कुछ समय हानि होगा, ये फायदा है, ये घाटा है, फिर एक बीच का रास्ता निकलेगा। पेशेंस रखना है। अगर आपकी पत्नी आपके व्यवहार से खुश हो गई, इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा, आपका बेटा कभी नहीं बिगड़ेगा, और आपका बेटा का बिगड़ने का 100% चांसेस, लेकिन उम्र ही उसका ऐसा है कि नहीं है ना, जवाने है ना बूढ़े, तो इस उम्र को देखेगा ना कि पापा जो है मम्मी का हर बात मानते हैं और काम अच्छा हो, मम्मी कुछ बोल भी रही तो हंस के टाल देते हैं, बाद में समझाते हैं, तो देख के ही वो क्या करेगा, तो फिर जब मम्मी जब उसको कहेगी बेटा ये करो, तो उसको भी नहीं पसंद है, मोबाइल चलाने की आदत है, चलाने की उसकी बुरी आदत है, उसको आदत नहीं बुरी आदत है, और उसको आपको डांटना भी नहीं, लेकिन उसको बताना है कि जिंदगी भर मोबाइल चलाओगे तो शादी अच्छे घर में नहीं होगी, कमाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो इसका काम है। मोबाइल चलाना बुरी बात थोड़ी है, लेकिन एडिक्शन उसका 24 घंटा दिन भर मोबाइल में रहेगा, कमाइएगा कब, हर चीज का बात नहीं पाए, उसको कभी मोबाइल चलाने से मत मना कीजिए, लेकिन उसको करना पड़ेगा। बेटा अगर मैं क्या कहूँगा कि मेरा बेटा क्या करता है, इसका जवाब तुम ही दोगे ना। जब तुम्हारी शादी हो, बहन से शादी हो गई, बेटे पे घर में बुढ़ापा में माँ खाना नहीं बनाएगी, आज करो क्या 5 साल के बाद करो, हमको तो बताना है ना। कोई पूछेगा कि आपका बेटा क्या करता है, तुम ही बताओ, मैं क्या कहूँगा, जगह पे आएगा धीरे धीरे।
जब फलाना का सेट हो गया रखना नहीं या नीचे बाप है क्या? इतना मैनेज कर लीजिएगा ना कि आपके काम में मैंने आपको उठाया था ना, जरा पीछे से उठाएंगे पुराने लोग कौन कौन है? आप राणे में अरे ये है ना अभिषेक है ना, कितना महीना हो गया था? बेटा आपका प्लान क्या है? जरा जोर से बोलने को रिकॉर्ड। सर यहाँ से निकलने के बाद तो सर थोड़ा माइंड रिफ्रेशमेंट चाहते हैं, लंबा तीर्थ यात्रा में निकलना चाहते हैं। सबसे पहले तो माइंड सेटअप यही है 10 दिन का हो 1 महीना का हो ये मेरा खुद नहीं पता, और शांति चाहते हैं, फैमिली के साथ घूमना चाहते हैं। यहाँ एक पेशेंट था जो नशा नहीं कर रहा था, नाम नहीं बताऊंगा किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, अभी बहुत अच्छे से साल भर रहा 13 महीना नशा नहीं करता था। वो साइको टाइप का कोई नहीं होता है, हिला हुआ माइंड कुछ टाइप का पेशेंट था, उसका भी ट्रीटमेंट डॉक्टर लोग करते हैं ना। अच्छी फैमिली, मतलब उसके घर में 20-25 नौकर, बिजनेस इतना बड़ा, पटना सिक्योरिटी में का है। जो आप बोले उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। वो घर गया, लेने आए थे उसके पिताजी और भाई, 4 भाई है, इस चीज का दुकान खोल के शोरूम पेंटिंग जो होता है वॉल पेंटिंग, एशियन पेंट है ना, एडवर्टाइज का काम क्या बाबू? एडवर्टाइज का नहीं, शोरूम का मालिक बनाए उसको, इसके लिए कि यहाँ इतनी हैसियत। मुहूर्त के दिन सोचे लोग यहाँ से लेके जाएंगे, पंडित जी बताए हैं सीधे जाएंगे, नहला धुलाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, तो श्री गणेश हो जाएगा, इंगेजमेंट हो गया। तो घर ले गए, यहाँ से गया, घर गया, नहाया धुलाया, गाड़ी सब ठीक ठाक कराया, लोग दुकान में पंडित जी बताए, चले के गया, पूजा पाठ हुआ। बाप ने चाबी निकाली, पंडित जी दिए कि ये बेटा को दुकान का शुभ मुहूर्त है, दुकान 10 को स्टाफ मिल गया है, दुकान से वही चाकने चला था, तो वो खाली बैठ के लोग जैसा बताया वैसा पैसा काटना है, हिसाब करना है। पढ़ा लिखा ग्रेजुएट स्टूडेंट को दिमाग को पैसा हो जाता है ना बीमारी। पूजा जहाँ हो रहा था, शुभ करने के लिए कोई पेंट का डब्बा खोल के, दो पूजा में कहीं यूज करना हुआ खोल के रखा हुआ था, उठा 1 लाख डब्बा पे, अब से ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख डब्बा पे पूरा पेंट, घर का सारा लोग पूरे फैमिली सोसाइटी औकात समझ रहे हैं ना उसका। रेस्टोरेंट पेंट एक डब्बा कर लिया था, पसीना आता है काम से, इसका वो शोरूम खोल रहा है, औकात है ना बड़ी, पूरा 10-20 समाज के बड़े लोग लात मारा, पूरा पेंट फैल गया। अच्छा बोला कि आप से नहीं कर, हम बोले ये साल भर के बाद आए हैं, ये में कौन जाता है? पापी जाता है, पाप धुलना चाहिए ना, वो अपने बोल रहा है, गार्जियन को फ्रंटल सुनिए, पाप धुलना चाहिए ना, पर मंदिर जाएंगे ना, फिर घूमे फिरेंगे ना, मन को ठंडा करेंगे ना, तब ना दुकान करेंगे। मैंने क्या किया तो बोल दिया, अभी रात में सोएगा तो उठा के दे देंगे। मैंने उसको यहाँ बात नहीं किया, 1-2 महीना से, क्योंकि दवाई चालू हो गया, आते आते डिस्टर्ब हो गया ना, दवाई कंट्रोल, दवाई की क्या बात करने को, दवाई का दूर था। जब वो नॉर्मल हो तो मैंने बताया, तो वही बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ। मैंने ऑफिस में बोला, फोन कीजिए उसके गार्जियन को, कहते सिंगर अपनी का कोई प्रूफ नहीं था, साल 13 महीना कम नहीं होता है ना, तो फिर क्यों रखने का? गार्जियन को कुछ पता किया कि वो कितने दिन यहाँ रखना चाहते। तो ऑफिस में पता किया,
कुछ टाइम बताया कि कितना दिन वो लोग चाह रहे हैं, कितना रखें तो नॉर्मल हो जाए ले जाएंगे। तो मैंने बोला कि फैमिली काउंसलिंग में उसके पापा को बुलाइए, कोई आए क्या ना आए। इसके पापा इतने बिजी हैं, विशेषकर सीजन आता है ना हर चीज का, तो चाय भी ठंडी हो जाती है, इतना कस्टमर का रोज करता है, चाय ठंडी हो जाती है रखा हुआ, और वो बिल बनाने पेमेंट लेने में चाय ठंडी, ऐसा कई बार होता है। भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। बोला गया तो नहीं आ पाएंगे, सीजन है, और बोले जब आना हो तब आए, बेटा चाहिए तो आना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो मत आइए, ये का क्या जा रहा है, पैसा दिए नहीं है, कह दिया हो, फिर बेटा चाहिए तो आना पड़ेगा, आए पापा फैमिली काउंसलिंग समझाया, समझाना था, बैकग्राउंड का पूरा मिला, मम्मी भी आई साथ में। आज वही लड़का अपना काम कर रहा है, अच्छे कर रहा है। कोई भी प्लान आपको सक्सेस नहीं होगा, मंदिर का हो या काम का, कुछ नहीं करना, पेशेंस रखना है। एक दिन दो दिन का सामने से आपकी फैमिली लोग पूछे आपको, अच्छा हो गया तो इन्वेस्ट कर दिया ना, आप क्या सोच रहे हो, फिर आप धीरे से अपने मन की बात शेयर करें। चुनना है एक आदमी अपनी फैमिली, वही आपकी ताकत बनेगा, याद रखिएगा। वो और वो आदमी कौन होगा, आप चुनिए। जैसा मैं समझ रहा हूँ, इसकी बात आपको पसंद हो या ना, लेकिन अगर आप उसमें आंख में आंसू देखना नहीं चाहिए, जैसे मैंने पिछले लोगों का, तो बिगड़ते बिगड़ते भी बात बन जाने के चांसेस रहेगा। तो फिर साइकिल तो बहुत छोटी, बहुत साधारण चीज है, घर में कोई संख्या तो है नहीं, काफी साल घूम रहे हैं, अच्छी विचार है, लेकिन इसको आप जाते ही आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, नहीं मिलेगा, लड़ाएंगे आप, क्योंकि आपके वो हर्ट करेगा ना। आप किसी से कुछ कही, आप कोई बात आपका ना माने तो बुरा लगेगा ना, नहीं करना है। अपना कोई भी प्लान आप शेयर नहीं करेंगे, अच्छे से रहेंगे, टाइम देंगे। सामने वाले ने पूछ लिया आप क्या सोच रहे हो, क्या करना है, खाना खाते समय दूल्हा, फिर आपको करें मम्मी है तो मैं ये सोच रहा हूँ, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बस हम लोग घूमते तो मन फुल हो जाता, फिर मैं ये करता हूँ। फिर आप जब जाएंगे घूमने, क्यों थोड़ी रहेंगे, कुछ ना कुछ बातें होंगी लाइफ की। फिर फ्यूचर प्लान, जब मूंगफली खा रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, गंगा जी में नहा रहे हैं, शिव जी को जल, अच्छा ये सब है ना, बात तो होगी ना बेटा, आपका हर बात पे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप चलिए बैठ, चलिए अपने पूरे क्लास के लिए एक जोरदार ताली। लंच के बाद जब मैं आऊंगा कुछ गेम्स कराऊंगा, फीडबैक वाला कोई चांस नहीं है कि साथ साथ बातचीत हो गई। अभी टाइम कितना हो गया बाबू? 12:40। पेपर मंगाइए और कीजिए, देखना अगर इधर आने लोगों से हट जाना, कोई पकड़ना नहीं, लगाओ ताकत अपना अपना, हटा दो, अगर लगाओ बस 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 उधर से आगे बढ़ा दीजिए। चलिए स्टार्ट।